नमस्कार। विश्व की सबसे पहली राशि मेष राशि, इम्पोर्टेंट राशि, अग्नि तत्व राशि, इस पर चर्चा कार्तिक मास में ना हो तो ये बिल्कुल बात बेमानी होगी, क्योंकि मेष राशि पर इस समय कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। तो उस पर हम बहुत आवश्यक रूप से ध्यान देंगे। और आप लोग सब बुद्धिमान बड़े ज्ञानी लोग हैं और इस ज्योतिष के मर्म को और इसकी गहराई को और इसकी आज के समय में जो गोचर स्थिति है उसको बेहतर अच्छी तरह जानते हैं, हमसे भी अधिक जानते हैं। हम केवल आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि ये ग्रह इस तरह से चल रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर ग्रह अच्छा और बुरा इफेक्ट देता ही है। अच्छा देगा तो खराब भी देगा। इस सृष्टि का नियम है, ज्योतिष का नियम है। सूर्य जहां बैठेगा नीच राशि में तो उससे ठीक 7वें भाव पर उच्च दृष्टि से देखेगा, उस भाव की वृद्धि भी करेगा। तो हम एक एक ग्रह को धीरे धीरे विस्तार से क्रम वाइज चर्चा करेंगे। मेष लगन के स्वामी या मेष राशि के स्वामी मंगल इसी 20 तारीख से नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस 20 तारीख की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये षडाष्टक योग भी बनाएगा। अब यहां क्या है, 17 तारीख से 7:42 सुबह सूर्य नीच राशि में आए, आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि को, आपके लगन को देख रहे हैं। ठीक है, एक सामान्य बात है, सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जीवन साथी को कष्ट देंगे। आप स्त्री हैं तो पति को, और पति हैं तो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब या स्वास्थ्य को प्रभावित या लड़ाई झगड़ा अशांति तनाव पैदा करेगा। तो आपको पहले से ही उस भाव के प्रति संवेदनशील होकर चलना होगा। ऐसी घटना ना घटे जिससे कि आपको परेशानी हो। ज्योतिष शास्त्र का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है। अब हम चतुर्थ भाव के मंगल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब चतुर्थ भाव में मंगल होगा, चतुर्थ भाव किस चीज का कारक है ये देखिए। आपके घर में सिलेंडर, आपके यहाँ आपकी कार में जो बैटरी रखी हुई है, आपकी बिजली का जो मेन स्विच है वो, आपकी माता, आपकी घरेलू शांति, आपके कुछ भी कानूनी विवाद, पुलिस केस और झगड़े, इन स्थान का स्वामी चौथा होता है और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ जब चतुर्थ भाव में मंगल होगा तो जब ये यहां खराब फल दे रहा तो आपके इनकम हाउस पर षडाष्टक योग तो बना ही रहा है, तो इनकम हाउस पर शनि को प्रेरित करेगा कि लाभ दे, पद का भी लाभ देगा, पिता को उन्नति भी देगा। लेकिन मैं यहां एक याद दिलाना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को मैंने कहा कभी कि अग्नि भय है आपको दीपावली के समय पर, तो वो एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा था तो इतना शीशा खुला हुआ था उसका, दीपावली के समय पर एक रॉकेट आकर के इतने शीशे में आकर के उसकी सीट पर गिरा। अपने आप को उन्हें कैसे बैलेंस संभाला होगा और वो आकर के उसके पैरों पर गिरा और फटा। तो ये उनका फोन आया एक हफ्ते बाद, शायद वो सुन रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन ये जो ग्रहों के स्वभाव प्रभाव लक्षण अवश्य होते हैं, कुछ ग्रह नुकसान दे रहे हैं तो कुछ लाभ भी देते हैं। तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। तो ऐसे समय पर जब दीपावली के समय सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, कोई फुलझड़ी, कोई रॉकेट, कोई अनार, तो इससे क्या होता है, तो प्रदूषण बढ़ता है। हम प्रदूषण की आलोचना इसलिए करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, क्योंकि जिनकी दुकानदारी पटाखे से ही होनी है उनको बुरा लगता है। पंडित जी, हमारी दुकान का हमने लाखों का सामान ला करके रखा हुआ है,
तो जैसे कि मैंने बताया, एक ग्रह कहीं नुकसान दे रहा है तो कहीं फायदा भी कर रहा है। अब आते हैं हम 12वें स्थान पर, राहु। राहु 12वें भाव में है, छठे स्थान में केतु है। ये डिटैचमेंट वाले कारक ग्रह हैं, क्योंकि अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। छठा भाव आपके मामाओं का है, रोग का है, शत्रुओं का भी है, कंपटीशन का भी है, झगड़े झंझट, कई प्रकार की परेशानी, व्यवधान, अशांति उत्पन्न करने का स्थान भी केतु है। और केतु या तो रोगों के प्रति या आपको शत्रुओं का विनाश करने के प्रति प्रोवोक करता है, उकसाता है, व्याकुलता देता, अपने मामाओं से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न करता है। कहीं मामा भांजे का झगड़ा भी होता है। आपने देखा होगा, कंस और कृष्ण दोनों मामा भांजे थे। जीवन भर जब तक कंस जिया, छठे स्थान में केतु, तब तक अपने भांजे से त्रस्त रहा या प्रताड़ित हो, डरता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कृष्ण ना आ जाए। इस संसार में दो व्यक्ति हुए हैं। एक तो मीरा को कृष्ण की बीमारी थी। सदगुरु राजा ने बुलवाया कि मेरी लड़की बीमार है, भाई पूछो क्या बीमारी है। सदगुरु ने बताया इसकी बीमारी का नाम है कृष्ण। बोला इलाज क्या है? बोले कृष्ण की पूजा। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ठीक इसी प्रकार कंस के जीवन में कृष्ण दर्द था और कृष्ण ने ही दवा दी, यानी कि उसका उद्धार किया। तो केतु क्या है? जिस भाव में होता है, पृथ्वी तत्व, कन्या राशि पृथ्वी तत्व, छठे भाव में बैठा है केतु। जिस भाव में बैठता उससे संबंधित व्याकुलता, तड़पन, उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कराता है। और द्वादश भाव में राहु, अचानक नुकसान। अगर लाभ देगा तो कई गुना, 1000 गुना लाभ देता है, और नुकसान कराता है तो भी बहुत नुकसान कराता है। और खास तौर से एक चीज, एक मंत्र, एक सुझाव, एक सूत्र मैं दे रहा हूं मेष राशि और मेष लगन के लिए। मेष शब्द का मतलब भेड़, जो मेंढा, जो भेड़ होती है उसका पुल्लिंग, मेल, उसके 4 पैर हैं और द्वादश भाव में राहु है। तो द्वादश भाव में जब कोई भी राशि होती है उस समय चंद्रमा होता है तो पंचक होते हैं। यही कारण है मेष राशि को जब पंचक आएंगे या तो 5 गुनी हानि होगी या 5 गुना लाभ। आपको देख लेना, जब भी आपके पंचक होंगे तो आपसे निवेदन है कि 4 पैर वाला कोई भी आइटम, सोफा, पशु, कार, ये नहीं खरीदना। वो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा पंचकों में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी। पंचकों में चौपाया, 4 पैर वाली कोई भी चीज, चारपाई, इसलिए चारपाई नहीं बुनते। गाय भैंस भी नहीं खरीदते, बकरी नहीं खरीदते। कार, मोटरसाइकिल 2 पैर की है लेकिन 4 पैर उसको कैसे मानते हैं? 2 तो टायर हो गए और 2 पैर आपके टिक जाते हैं ऐसे, तो वो भी चौपाया बन जाता है। वाहन नहीं खरीदना, 3 पैर वाला भी नहीं खरीदना। 3 पैर वाला क्या है? 3 व्हीलर, यानी कि वाहन आदि खरीदना वर्जित है। सोफा 4 पैर होते हैं। सोफे के जो कुशन हैं, गद्दे हैं, वो भी नहीं खरीदते। सिर्फ महीने में 5 दिन पंचक आते हैं, तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेष राशि के धन स्थान में बृहस्पति चल रहे हैं। इस दीपावली पर खूब धन लाभ होगा, और बृहस्पति वक्री भी है, इसलिए इसका स्वभाव, प्रभाव, लक्षण मेष राशि और मेष लग्न पर भी होगा। इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र पर होगा। आपकी राशि को, आपके लग्न को 180 डिग्री पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसलिए मेष राशि के जितने भी जातक भाई बहन
और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।